है नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अपने व्यापार में कैश को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आने पाए। बहुत लोगों को क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल को कभी यहां लगाते हैं, कभी वहां लगाते हैं, प्रॉफिट मार्जिन पता ही नहीं चलता कैसे क्या करते हैं, कुछ आइडिया ही नहीं लगता। टोटल इस वीडियो में आप लोगों को 10 पॉइंट दिखाऊंगा। इस 10 पॉइंट 5 पॉइंट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और 5 पॉइंट आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट पार्ट में मैं 5 पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि अच्छे से जानकारी हो, आप अपना व्यापार का, दुकान का, बिजनेस का वर्किंग कैपिटल मैनेज कर पाए अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है नेगोशिएट द टर्म विथ योर सप्लायर। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका एक दुकान है, उसमें कोई एक सप्लायर है, आपको वो माल देने आता है। तो जब आप माल लेंगे तो मेनली वो दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला जो होता है आप कितने का माल खरीदेंगे और दूसरा जो होता है आप पैसा कब तक उसको देंगे। मान लीजिए आपने वो सप्लायर से 1 लाख का माल लिया। आप अगर किसी तरीके से आप मैनेज कर पाए कि वो जो 1 लाख का माल आपने लिया है वो 1 लाख रुपया जो है उसको किसी तरीके से मैनेज करके 2 महीने बाद अगर आपने सप्लायर को दिया तो इससे बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपके पास रॉ मटेरियल्स ऑलरेडी हो जाएगा, आपके पास माल ऑलरेडी हो जाएगा जिसका पैसा भी आपको नहीं देना पड़ा। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप सप्लायर कहता है कि नहीं मुझे आज ही पैसा चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि आप सप्लायर से नेगोशिएट करते हैं कि ठीक है मैं आज आपको अभी पैसा देता हूं लेकिन मैं आपको 1 लाख रुपया नहीं दूंगा, आपको मैं 98,000 रुपया दूंगा। ये एक कंडीशन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने कहीं से कुछ मैनेज करके आपने सप्लायर से किया कि हाँ 2 महीने के लिए आपने मांगा कि 2 महीने बाद दूंगा, उस केस में क्या करेंगे, आपने कहीं ऐसा रिसर्च करके कोई एक ऐसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जो 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया वो 1 लाख रुपए 2 महीने बाद जाकर हो गया 1,10,000 रुपया, यानी 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। इसके बाद आपने सप्लायर को दे दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, आप तुरंत आप कह सकते हैं सप्लायर को कि ये लीजिए 1 लाख रुपए मैं आपको अभी दे रहा हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे मैं 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, मैं आपको 98,000 ही दूंगा। तो इससे 2,000 रुपये आपका बच जाएगा। ये ऐसे आप लोग मतलब पहले इस तरीके से आप लोग करके मतलब आप अपना हाथ में कैश रख सकते हैं। यह पहला कंडीशन। अब दूसरा जो है वो एग्जैक्टली पहले की तरह है, नेगोशिएट विथ योर बायर। मान लीजिए आपका एक दुकान है, उस दुकान में एक कस्टमर आता है, सामान खरीदता है लगभग 1 लाख रुपए का। आपने क्या किया, उनसे कहा कि अगर आप अभी पैसा देते हैं तो 1 लाख रुपए आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको 98,000 रुपया देना पड़ेगा, यानी 2,000 रुपये का मैं आपको अभी और अभी डिस्काउंट दूंगा। क्या होता है, देखिए आप जब अपने कस्टमर को इंसेंटिवाइज करोगे, और इंसेंटिवाइज 2 तरीके का होता है, या तो आप डिस्काउंट दे दोगे यानी कैश डिस्काउंट दे दोगे, या फिर कोई एक स्कीम दे दोगे। इस केस में हम लोगों ने दोनों अप्लाई किया। जैसे कि मान लीजिए आपने तो कहा कि अगर अभी देते हैं तो मैं 2,000 अभी डिस्काउंट दूंगा, यानी 98,000। अगला बार जब आप परचेस करेंगे उसमें भी मैं आपको 2,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर के मन में ये लगेगा भाई अभी तो डिस्काउंट दे ही रहा है, साथ में अगला परचेस में भी 2,000 का डिस्काउंट है, यानी 4,000 उसको दिखा देखी फायदा हो गया। क्योंकि कस्टमर को लगेगा हाँ ये मेरे बारे में सोच रहा है। तो इससे ज्यादातर चांसेस ये है कि कस्टमर अगला बार अगर कोई मन बना रहा होगा कि मैं दूसरे शॉप पे जाकर कुछ माल खरीद लूं, तो वो नहीं, वो आपके पास से ही माल खरीदेगा। 70 से 80% ये चांस बन जाएगा। तो ये रूल आप एक अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा जो है वो है फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रोडक्ट। देखिए कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी दुकान हो, किसी के पास 1-2 प्रोडक्ट रहता है, किसी के पास 50, 60, 70 प्रोडक्ट है। जैसे पतंजलि, उसके पास 700 से 800 लगभग प्रोडक्ट है। कोई एक दुकान, मान लीजिए कोई एक दुकान के पास, ग्रोसरी शॉप के पास बहुत सारा प्रोडक्ट रहता है। कोई एक हमारा मान लीजिए अगर किसी के पास मोबाइल का दुकान है तो वहां पे छोटा मोबाइल रहेगा, बड़ा मोबाइल रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, उस प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान देना जिस प्रोडक्ट पे हाई मार्जिन हो। यानी आप अगर हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट मतलब सेल करेंगे तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, और जब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपके हाथ में कैश ज्यादा रहेगा। तो फोकस करिए और देखिए कि आपके शॉप में, आपके दुकान में, आपके बिजनेस में हाई मार्जिन प्रोडक्ट कौन है और उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। वो प्रोडक्ट जितना ज्यादा सेल होगा प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा। तो इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। अब देखिए चौथा जो है फोकस ऑन क्रिएटिंग। ध्यान से सुनिएगा, फोकस ऑन क्रिएटिंग इमीडिएट कैश ऑन डेफर्ड सर्विस मॉडल। इमीडिएट कैश डेफर्ड सर्विस मॉडल। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे जिम का। जब कोई जिम में जाता है, मैक्सिमम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिम का जो ऑनर रहता है वो क्या करता है कि आप अगर जिम में मेंबरशिप लेते हैं, 1 महीने की अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वो आ जाएगा आपका 3,000 रुपए का।
लेकिन अगर आप 1 साल की मेंबरशिप लेते हैं तो वो आ जाएगा आपका 15,000 रुपए का। तो कस्टमर इससे क्या सोचता है, भाई अगर 1,000 रुपए का मेंबरशिप मैं लेता हूं तो हर महीने मुझे 3,000 देना पड़ेगा, यानी 12 महीने में मुझे 36,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 1 साल का डायरेक्ट लेता हूं तो मुझे सिर्फ 15,000 में हो जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने अपना सर्विस को डेफर्ड कर दिया, साथ में आपके हाथ में उस तुरंत कैश भी आ गया। इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्विस पे जाता है, मान लीजिए जैसे कोई एक प्रिंटर्स वगैरह है, तो आपने क्या किया, आपने उनसे कहा अगर एएमसी करवाते हैं आप, अगर 3 साल के लिए आप एएमसी करवाते हैं, तो अगर एक बार में पेमेंट करते हैं तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ 10,000 रुपया। लेकिन अगर आप हर साल पेमेंट करते हैं तो इसको क्या होगा, हर साल आपको 5,000 रुपये देना पड़ेगा। तो कस्टमर को यह लगा कि हाँ भाई 3 साल में 15,000 रुपये, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, जितना जो हो सके आपको एक बार में ले लेगा। इससे फायदा आपको यह होगा कि आप सर्विस भी डेफर्ड कर दिया, सर्विस भी आप धीरे धीरे सबको दे रहे हो, और साथ में आपके हाथ में उसी दिन कैश आ गया। इससे आपको यह बेनिफिट हो जाएगा। तो कोशिश करिए, अपने टीम के साथ बैठ के ध्यान दीजिए कि ऐसा क्या किया जाए जो कि हमारा जो सर्विस है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हाथ में कैश तुरंत आ जाए, साथ में हमारा जो सर्विस है वो डेफर्ड हो जाए, मतलब बट जाए। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है। अब आखिरी जो है वो देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आप कैसे अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स देखा होगा, अमेजन नेटफ्लिक्स देखा होगा, आपने हॉटस्टार देखा होगा, आपने अमेजन प्राइम देखा होगा। आप लोगों ने ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप 200 रुपये 300 रुपये हमें महीने दे दो और जितना हो है आप लोग पूरा दिन टीवी देखिए। लेकिन हाँ, ये क्या करते हैं कि 1 महीने 2 महीने का सब्सक्रिप्शन करवा लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनके हाथ में तुरंत कैश आ जाता है, और जब हाथ में उनके तुरंत कैश आ जाता है, हर महीने की एक ऐसी तारीख होती है जिस तारीख को वो पर्टिकुलर पर्सन जो होता है वो रिचार्ज करता है, तो 200-300 का रिचार्ज करेगा तो उस पर्टिकुलर तारीख को उनका कैश आ जाता है। ऐसे कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मैगजीन है, आउटलुक मैगजीन है या फिर द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं कि अगर आपने हमारा सर्विस लिया, आप हमारा सर्विस ले लीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। जब आप उनका सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके घर पर वो हर महीने आपका मतलब पहुंच जाता है, उनका मैगजीन आपके घर पे पहुंच जाता है। इसमें भी क्या करते हैं कि अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो 400 रुपये महीना पड़ेगा आपका। लेकिन अगर आपने 24 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया तो इसमें आपका 350 रुपये महीना पड़ जाएगा। इसमें भी वो ये करते हैं। तो भाई किसी को लगता है कि मुझे 2 साल के लिए चाहिए, तो अब तो बहुत अच्छा है भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं 2 साल का मेंबरशिप ले लेता हूं 350 रुपये में। तो आप लोग ध्यान से अपने टीम के साथ बैठकर, अपना बिजनेस में जो भी लोग रखा है आपने, जो भी मैन पावर रखा है आपने, उनके साथ ध्यान से बैठकर पता। ये टोटल 5 पॉइंट्स मैंने बता दिया जो यहां पे लिस्टेड है। अब आप लोग देखिए, ध्यान से समझिए इसको कैसे, कहां अप्लाई किया जाए। अपने टीम के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए कि कौन सा हमारा अप्लाई हो पाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कीजिए, नीचे मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, मैं भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे क्या करना है। और जितना हो सके हमारे टीम के साथ, बड़ा बिजनेस टीम के साथ जुड़िए, बीसीबी ज्वाइन कीजिए। आईबीसी खैर बंद ही होने वाला, फिर भी आईबीसी जितना जल्दी हो सके आईबीसी भी बन जाइए। आप लोगों का बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा आप लोगों को डेडिकेशन, ये नहीं कि ये वीडियो देख लिया और सो गए, नहीं, इंप्लीमेंट कीजिए। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन से होगा। तो चलिए, आप लोगों का ये वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा अगले 5 पॉइंट के लिए। तो चलते हैं, नमस्कार।